नो, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस। हमको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बोला है। आपको कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 में फिजिकल क्वांटिटी दिया है, कॉलम 2 में डायमेंशंस दिए है और पूछा है मैच करो। हमने कल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस फाइंड किए थे, m1l -1 t -1, t -1 था ना। ओके, तो अगर आप ऐसा सब कुछ भूल जाओगे तो इट विल नॉट हेल्प यू। व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, ईटा ए डीवी बाय dx। ये जो ईटा, इसको क्या बोलते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी, एफ इज m1l1, dx इज l1, एरिया इज l2, ये हो गया कैंसल। स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मतलब l1 t -1, ये ऊपर जाएगा, जाएगा ना ऊपर पक्का, m1l -1, और ये जो t -1 है ऊपर से क्या हो जाएगा, प्लस। तो t -2 + 1 कितना होता है, -1। तो m1l -1 t -1, ये किसके डायमेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कहाँ पे है क्या यहाँ पे, नहीं तो नन। तो ए शुड मैच विथ ए और एस, ऑप्शन नंबर ए और सी में से एक, मतलब बी और डी नहीं होगा। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन जो होता है ना, सरफेस टेंशन, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ये आप 12th में सीखोगे, अभी से पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन, फोर्स अपॉन, फोर्स अपॉन, लिखा है यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, लिखा है ना, फोर्स अपॉन एरिया। यस, एरिया की लेंथ, लेंथ। व्हाट इज फोर्स, m1l1 t -2 अपॉन l1। व्हाट इज सरफेस टेंशन, m1 t -2, कहाँ दिख रहा है आपको, q। तो b शुड मैच विथ q। कहाँ पे b एंड q, खत्म हो गया, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, m1l0 t -2, b should go with q, d। एक मिनट, ए और एस हुआ क्या, यस। ए और एस कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, ए और सी। बी और क्यू हो गया क्या, कहाँ दिख रहा है, तो फिर बी और आर कैसे होगा, अरे वो जाने दो, लेट इट बी। व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, सरफेस टेंशन क्या था, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स क्या है, m1l1 t -2, और लेंथ क्या है, लेंथ है, लेंथ लेंथ कैंसल, तो m1 और t -2। m1 और t -2 कहाँ पे है, कहाँ पे है, बराबर। यहाँ पे बी और क्यू दिख रहा है क्या आपको, बी इज मैचिंग विथ क्यू दिख रहा है क्या आपको, तो बाकी सब क्यू तुमको सोचना है, डन। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने किया था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम याद है, प्रेशर क्या आता है वो, हाँ, तो फिर m1l -1 t -2, तो फिर बताओ, हाँ, तो डी के साथ कौन मैच हो रहा है, अब तो इधर डी और आर लिखा नहीं है क्या, कहाँ सी और आर है, ये अच्छा, यू आर सेइंग मी अबाउट थर्ड वन, फॉरगेट अबाउट थर्ड वन फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट यू शुड फोकस कि पहले दो करेक्ट और कहीं नहीं है। तो ये डी और आर आ गया, तो बचा हुआ सी, वो पी के साथ जाएगा, वो लॉजिकल है, तो इट शुड गो विथ पी। क्लियर। अभी ऐसे भी प्रिंटिंग मिस्टेक होते हैं एग्जाम में, बट यू शुड ऑलवेज फोकस। हमारा पहला ए एस आया था, दो ही जगह पे था, दूसरा बी क्यू आया, एक ही जगह पे है। इसके बाद के तुम चेक नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज डी इज गोइंग विथ आर, तो सी कैनॉट गो विथ आर, सी हैज टू गो विथ द रिमेनिंग वन, दैट इज सी।
बराबर, और जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, हु नोस। चेक कर लो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यू नो यंग्स मॉड्यूलस मैंने अभी बताया था, याद है? यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस हैव सेम डायमेंशंस। यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशंस क्या थे? प्रेशर के, और प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? हाँ, तो फिर सेम आए कि नहीं आए? आए। तो मल्टीपल मल्टीपल करेक्ट कैन आल्सो, यू कैन आल्सो हैव दिस, तो ऐसा भी आ सकता है, डजंट मैटर। गुड, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। तो हो सकता है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि सी शुड गो विथ पी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज आल्सो सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ऑप्शन नंबर ए। तो चलो अभी थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको जेई नीट का पैटर्न समझना पड़ेगा। नंबर 1, मैच द टेबल में, मैच द कॉलम्स में मल्टीपल, एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीपल मैचिंग हो सकता है, पॉसिबल है। आते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे CRDR हो सकता है। गुड, हो सकता है। तो आपको कभी भी क्या करना, सबसे पहले एक एंट्री चेक कर लेना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिर्फ पहला एंट्री करेक्ट है, बाकी गलत है। जैसे ऑप्शन नंबर ए, AS, बाकी जगह पे AR, AQ, AP। तो तुम दूसरा चेक करने जाओगे क्या? नहीं, नहीं। अगर मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर दिए होते, मैंने ऐसा कर दिया होता, ए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशंस क्या थे? M1, L-1, T-1। मतलब इन तीनों में से है क्या? नहीं, तो कौन आएगा? नन। तो ए शुड मैच विथ एस। अगर ऐसे ऑप्शंस होते, फॉर एग्जाम्पल, तो तुम बाय डिफॉल्ट कौन सा आंसर टिक करते? ए। तो तुम दूसरा तीसरा चौथा चेक ही नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शंस है, उसमें सी ऑप्शन में भी ए और एस आ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमको सेकंड चेक करना पड़ गया, सरफेस टेंशन क्या आ गया? M1T-2। तो M1T-2 कहां पे है? क्यू के साथ। बी और क्यू, बी और क्यू। अब देखो बी और क्यू यहाँ पे है, लेकिन ये तो पहले से हमने क्या करके रखा है? क्रॉस, क्योंकि नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। आएगा क्या? सी ऑप्शन में बी और आर है, बी आर के साथ मैच हो रहा है कि बी क्यू के साथ मैच हो रहा है? क्यू। तो तीसरा चौथा आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इफ यू डू दिस। हो गया, अभी क्लियर? एंड वन मोर थिंग, थोड़े से और कुछ कॉन्सेप्ट फिट कर लो, अच्छे से सुन लो। प्रेशर, स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, एक होता है शियर स्ट्रेस। तो जहां जहां पे स्ट्रेस सुनोगे वो सारे स्ट्रेस के डायमेंशंस सेम, प्रेशर के डायमेंशंस सेम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के डायमेंशंस सेम। जहां जहां मॉड्यूलस सुनोगे, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब के डायमेंशंस भी सेम, राइट? प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेस, थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टेंसाइल, वॉल्यूम एंड शियर, करेक्ट? रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, इन सबके डायमेंशंस सेम है। इज दिस क्लियर? पक्का? और एक चीज इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन और टेंशन, सरफेस टेंशन और टेंशन में डिफरेंस है। टेंशन इज फोर्स, बट सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, करेक्ट? टेंशन, if one of you has to go, you can go, stop talking, do not disturb. टेंशन इज फोर्स, और ये टेंशन फोर्स कहां पे आता है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक रस्सी है, उसको मैं पुल कर लेता हूं, तो उस केस में जो फोर्स होगा दैट इज टेंशन। और सरफेस टेंशन कहां होता है? वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर होता है। तो टेंशन इज फोर्स, फोर्स क्या होता है? M1 L1 T-2। और सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, M1 T-2। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया है, तो ये भी याद रखना, इट इज नॉट टेंशन। सिर्फ टेंशन बोला होगा तो वो फोर्स होता है, दैट इज M1 L1 T-2।
इज दिस क्लियर नाउ? पक्का? गुड. डेफिनेटली इट इज टू अर्ली टू इंट्रोड्यूस ऑल दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये. सिंपल सिंपल 15 क्वेश्चन लेके फायदा नहीं होगा, थोड़ा याद रहेगा, चालू होगा यहाँ से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन